नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैत्र नवरात्र नाव पर सवार होकर आएंगी देवी माँ और मनुष्य पर सवार होकर जाएंगी। दोनों ही वाहन शुभ, मिलेंगे शुभ फल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस साल चैत्र नवरात्रि का पर्व पंचांग के अनुसार 22 मार्च से आरंभ हो रहा है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही हिंदू नववर्ष का आरंभ होने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू हो रहा है और समापन 30 मार्च 2023 को होगा। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। 30 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र को बेहद पवित्र माना गया है। इन 9 दिनों में माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यूं तो माता शेरों वाली की सवारी शेर है, लेकिन नवरात्रि में इनके आगमन का विशेष महत्व माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा जिस वाहन पर सवार होकर आती हैं, उसका बड़ा महत्व होता है। इस साल माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान दोनों का अलग अलग महत्व है। इस साल चैत्र नवरात्रि का पर्व पंचांग के अनुसार 22 मार्च से आरंभ हो रहा है। नवरात्रि के मौके पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना गया है। माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि का पर्व उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, राजस्थान, गुजरात सहित पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। नवरात्रि के मौके पर व्रत रखने की परंपरा है। माँ के भक्त पूरे 9 दिन तक व्रत रखकर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। नवरात्रि के पावन मौके पर माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन सभी देवियों का विशेष महत्व माना गया है। इन सभी देवियों की पूजा करने से नवग्रहों की शांति होती है। देवी के अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आने से देश और जनता पर इसका असर भी अलग अलग होता है। माँ दुर्गा नवरात्र में सिंह के बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शशि सूर्ये गजरूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरो शुक्रे चदोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। इसका अर्थ है कि रविवार और सोमवार को प्रथम पूजा यानी कलश स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर आती हैं। शनिवार मंगलवार को कलश स्थापना होने पर माता का वाहन घोड़ा होता है। वहीं गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र शुरू होने पर देवी डोली में बैठकर आती हैं। बुधवार से नवरात्र शुरू होने पर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। देवी के वाहन का शुभ अशुभ असर माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं, उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी आकलन किया जाता है। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो पानी ज्यादा बरसता है। घोड़े पर आती हैं तो पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी नौका पर आती हैं तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और डोली पर आती हैं तो महामारी का भय बना रहता है। माता दुर्गा आती भी वाहन से हैं और जाती भी वाहन से हैं, यानी जिस दिन नवरात्र का अंतिम दिन होता है उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। देवी भागवत के अनुसार रविवार या सोमवार को देवी भैंसे की सवारी से जाती हैं तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। माता की हर सवारी कोई न कोई संकेत देती है। माँ के वाहन से सुख समृद्धि का पता लगाया जा सकता है। जय माता दी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।